हाजरीन महफिल, शोराए कराम, मौजूद शायरात और हमारे तमाम साहित्य प्रेमी श्रोतागण, अदब नवाज सामीन और तमाम ऑडियंस जो दूर दराज से हमारे प्रोग्रामों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। मैं एसटीएम और राब्ता की जानिब से आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आप सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आपको जश्न आजादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। राब्ता एक ऐसा मंच है जो पिछले 3 वर्षों से अदब और साहित्य की सेवा कर रहा है, संस्कृति और सभ्यता को पोषित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोग्राम आयोजित करता है। इस साल जश्न आजादी के मौके पर 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हमारे बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। उसी श्रृंखला में आज एक अजीम शान इंटरनेशनल मुशायरे का आयोजन किया गया। इस मुशायरे की सदारत करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, बहरीन से हमारे मुशायरे में ऑनलाइन तशरीफ फरमा एक ऐसी अजीम और बाकमाल शख्सियत से जिसने बहरीन और मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में उर्दू शायरी की खुशबू से महका रखा है। मेरी मुराद है मोहतरम खुर्शीद अलीग साहब से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आज के इस मुशायरे की सदारत कबूल करें। आज की इस खूबसूरत महफिल के गुलदस्ते को शिवम झा जी, रिंकी सोनी साहिबा और नलिनी जी ने और उनकी पूरी टीम ने मुख्तलिफ रंगों के खुशनुमा फूलों से सजाया है और मुझे यकीन है कि आज का यह मुशायरा एक यादगार और तारीखी हैसियत का हामिल होगा, क्योंकि इसमें अदब और साहित्य के वो तमाम खुशनुमा फूल मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी प्रोग्राम की आबरू और कामयाबी की जमानत समझी जाती है। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दरमियान मास्को की प्रतिष्ठित कवित्री मोहतरमा श्वेता सिंह उमा जी यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ और टीम से गुजारिश करता हूँ कि उनको भी स्क्रीन पर लाएं और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आसीन हो। श्वेता सिंह उमा जी हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट के तौर पर, मेहमान जी वकार के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया के मुशायरों में सामीन के दिलों पर हुकूमत करने वाली एक ऐसी शायरा मौजूद है जिसका नाम आज किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। अलीगढ़ की मुहज्जब शायरा मोहतरमा रेहाना शाहीन हमारे दरमियान है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। केन्या से हमारे बीच में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने काव्य और संचालन से धूम मचाने वाली मोहतरमा सारिका फलोर साहब, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, वो भी तशरीफ लाएं। और मुझे एक शेर याद आ रहा है, सदर मोहतरम की इजाजत से मैं आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ इस शेर के साथ कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या कहने सागर साहब, बहुत जश्न आजादी के उन्वान से मुनक्किद किया गया है और मैं चाहता हूं कि एसटीएम और राब्ता की तरफ से सबसे पहले जंग आजादी के उन जाबाज शहीदों को याद किया जाए, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए जिन्होंने इस मुल्क की आन बान और शान की खातिर मादर वतन को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए मादर वतन के कदमों में अपनी जान तक कुर्बान करके अपने घरों में सिर्फ इसलिए अंधेरा कर लिया था ताकि हमारे घरों के चिराग रोशन। मुझे अपने 4 मिसरे याद आ रहे हैं जिनसे मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है,
हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया और खुद तो वतन की आन पे हम मिट गए, मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। हम आज की इस खूबसूरत महफिल में अपने बुजुर्गों को, जंग आजादी के उन जाबाज शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुरखुलूस खराज अकीदत पेश करते हैं। और आज का ये मुशायरा परवेज मुजफ्फर साहब आ गए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और भाई साहब अपनी याददाश्त थोड़ी सही रखा करो। आप ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ आप तमाम हजरात से, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे दिमाग आप संडे का समझ रहे हो, मेरे दिमाग में संडे रहा, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, एक शेर आपकी नजर कर देता हूँ कि तुम्हें तो सबसे पहले बज़ में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। बहरहाल मैं वहीं से आ जाता हूँ कि ये मुशायरा जश्न आजादी के उन्वान से मुनक्किद किया गया है। और जश्न आजादी का मतलब सिर्फ एक जलसा नहीं, जश्न आजादी का मतलब सिर्फ एक जलसा नहीं, हमको अपने फर्ज का एहसास होना चाहिए। आज के दिन हमें सिर्फ गुणगान नहीं करना है, बल्कि हमें चिंतन भी करना है। इस देश की बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने और संवारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पर भी चिंतन करना है। आज जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय मानचित्र के अनेक देशों में हमारे देश की प्रतिभाएं अपने बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करके, अपनी सलाहियतों की खुशबू बखेर कर, अपनी सलाहियतों का परचम लहराकर हमारे देश के नाम को गौरवान्वित कर रही है, तो दूसरी तरफ आज हमारे देश के हालात ये हैं कि हमारा मुल्क जो कभी मोहब्बत, उखुवत, इंसान दोस्ती और एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा लंबरदार समझा जाता था, आज कुछ तंग नजर, मुतासिब और फिरका परस्त जहनों की साजिशों का शिकार होकर नफरत, तशद्दुद, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। इस आग में हमारे मुल्क का इत्तेहाद जल रहा है, कौमी एकता और आपसी भाईचारे का हसीन ताजमहल जल रहा है, और बैनुल अक़वामी तौर पर हिंदुस्तान का वक़ार जल रहा है। मुझे महराज फैजाबादी साहब का एक शेर याद आता है कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है। क्या कहने सागर साहब, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारा मुल्क दो चार है, मुल्क के हालात देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि किसने छिड़क दिया है तासुब गली गली, तस्वीर मैली हो गई हिंदुस्तान की, और हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर मगर, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। दुष्यंत कुमार ने शायद इन्हीं हालात के लिए कहा था कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। आज इस मुल्क को मोहब्बत की जरूरत है। ये मुल्क नफरत के सहारे नहीं चलेगा, ये मुल्क मोहब्बत के सहारे चलेगा, क्योंकि नफरत सिर्फ और सिर्फ तबाही को जन्म देती है, और प्रेम के ढाई अक्षर से पूरी दुनिया के दिलों को जीतने का सपना साकार किया जा सकता है। बकौल डॉक्टर बशीर बद्र, 7 संदूकों में भरकर बंद कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हर दौर और हर जमाने में हमारे शोरा इकराम ने अपने कलाम के जरिए, अपने फनपारों के जरिए नफरत की दीवारों को तोड़कर, टूटे हुए दिलों को जोड़कर इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाने का पैगाम दिया है। और आज के मुशायरे में भी हमारे शोरा इकराम और शायरात अपनी गजलों, नज़्मों और गीतों के जरिए मोहब्बत का पैगाम देंगे। आज जरूरत इस बात की है कि हम नफरत की दीवारों को तोड़कर, नफरत, तशद्दुद और फिरका परस्ती की इस आग को बुझाकर इंसानियत को शर्मसार होने से बचाएं। तभी ये हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है, तभी इस खजा रसीदा गुलशन में बहार आ सकती है, और ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़कर एक दिन विश्व गुरु का खिताब हासिल कर सकता है। बड़ा नुकसान किया दोनों ने नफरत करके, आओ अब देख ले थोड़ी सी मोहब्बत करके। आइए मोहब्बत के सफर का आगाज करते हैं।
इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और जनाब सदर की इजाजत से आज के इस खूबसूरत शेरी सफर का आगाज करता हूँ इन दुआया कलिमात के साथ कि मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे।